मुफ्ती अकमल को सुन रहा है, उसको शर्म भी नहीं आई, दरसे बुखारी दे रहा है वो क्यू टीवी पे बैठ के, और वो हदीस पढ़ता है सही बुखारी से मालिक बिन हवारिस की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक रकतों में यानी पहली और तीसरी रकत में उस वक्त तक खड़े नहीं होते थे जब तक दूसरा सजदा करके बैठ ना जाए। तो कहता है कि ये हदीस जो है ना बुखारी की, ये इमाम शाफी की है। देखो वो तो रसूलुल्लाह की हदीस है, इमाम शाफी की कहां से हुई? जबकि हम अहनाफ के नजदीक ये है कि हम जो है वो बैठ के नहीं उठेंगे, डायरेक्ट उठेंगे। और इस हदीस का हम ये जवाब देते हैं, जरा जवाब सुने और आप कानों को हाथ लगाएं कि ये इंसानों में शयातीन है कि नहीं है। कहते हैं इस हदीस का जवाब ये होगा कि हो सकता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घुटने में कोई तकलीफ हो, या आप कोई कमजोरी के बायस ना उठ सकते हो, तो आप इस तरीके से नमाज, भाई अगर आपको इस तरह की तकलीफ हो तो आप बैठ के नमाज पढ़ रहे होते ना। अक्ल नहीं काम करती, तो खुद से एक मसला बनाया। अगर ये चीज थी उस हदीस में लिखी होती, और मालिक बिन हवारिस 40 दिन तक रसूलुल्लाह के साथ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई ऐसा मामला हुआ होता तो रिपोर्ट हुआ होता। चले हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपके झूठ को मान भी लेते हैं। जो आपने झूठ बोला ये तो अल्लाह ताला आपसे पूछेगा, जो अल्लाह के महबूब पे आपने झूठ बांधा और इतनी बड़ी गुस्ताखी की कि रसूलुल्लाह काबिल इत्तबा नहीं रहे 40 दिन तक के लिए, यानी उन पे ऐसी कैफियत आ गई वो काबिल इत्तबा ही नहीं रहे। अब हम आपसे ये पूछते हैं, इसको तो छोड़ दें, जो सही बुखारी में ही 6251 नंबर हदीस है जिसमें एक सहाबी बड़ी तेजी से नमाज पढ़ते हैं और आके रसूलुल्लाह को सलाम करते हैं। आप कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, नमाज दोबारा पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर वो नमाज पढ़ के आता है, फिर आप यही फरमाते हैं। फिर तीसरी बार ऐसे ही होता है, चौथी बार होता है, कहते हैं या रसूलुल्लाह मुझे नमाज सिखाएं। वो नमाज बड़ी तेजी से पढ़ रहा था। सही बुखारी 6251, मैंने नमाज मोहम्मदी पे 5 घंटे का लेक्चर दिया है, मसला नंबर 70A और 70B, उसमें भी हदीस बताई है। हमारे रिसर्च पेपर नमाज मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में, उसमें भी लिखी हुई है। अब मुफ्ती अकमल जो है वो टीवी पे बेईमानी कर रहा है ये, और बुखारी से हदीस बयान कर रहा है, ये हदीस स्किप कर दी उसने सही बुखारी की, या उस बेचारे को पता ही नहीं होगी, जाहिर है कि उसने तो अपने उसी में जो है ना वो आंख खोली है, उसने जो 2-4 बातें सीख ली हैं वो ही बयान कर रहे हैं। तो 6251 सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक हदीस है। तो 3 दफा जब ऐसे हुआ, चौथी दफा उसने कहा अल्लाह के महबूब मुझे नमाज सिखा दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए इरादा करो तो अच्छे तरीके से वजू करो, फिर सुकून के साथ किबला रुख खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करो, फिर सुकून के साथ तुम जो है सूरतुल फातिहा और कुरान पाक पढ़ो, फिर सुकून के साथ रुकू करो, रुकू के बाद सीधे खड़े हो जाओ हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाए, फिर तुम सजदे के लिए जाओ, सुकून से सजदा करो, फिर पहला सजदा करके सुकून से बैठ जाओ यहां तक कि तुम्हारी हर हड्डी हर जगह अपनी जगह पर आ जाए। उसके बाद फिर तुम दूसरा सजदा करो, और जब तुम दूसरा सजदा कर चुको फिर दोबारा से बैठ जाओ, और फिर तुम दूसरी रकत के लिए खड़े हो। अब इसमें कोई कहेगा कि रसूलुल्लाह बीमार थे लिहाजा आपने कहा कि मैं बीमार हूं तो मैं तुम्हें बीमारी वाली नमाज सिखा रहा हूं, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। देखो रसूलुल्लाह यहां तो सिखा रहे हैं, तो हुक्मी हदीस आ गई ना। कहते हैं जी हुक्मी हदीस दिखाएं, ये जलसा इस्तराहत के ऊपर हुक्मी हदीस है। मुफ्ती अकमल साहब सारे अपने उलमा जमा कर ले, मरे को भी जिंदों को भी, इसका जवाब क़यामत तक दें, जो आगे टीवी के ऊपर इस तरह धोखा देते हैं पब्लिक को। शर्म भी नहीं आती है। और आगे जी इमाम शाफी की हदीस है, फलाने इमाम की हदीस है, वो पाइए अल्लाह के महबूब दी हदीसां ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी इमामा दी हदीसां नहीं ने। इमाम भी तो फॉलोअर ही ने, इमामों के नाम के ऊपर फिरके बनाए, हालांकि इमामों ने कहीं नहीं कहा कि हमारे नाम के ऊपर फिरके बनाओ, वरना खुदा के लिए ये 4 जो फिरके बनाए हैं इसकी बजाय अबू बकर उमर उस्मान अली के ऊपर कोई बनाई होता है तो हमें खुशी भी होती। ठीक है, फिक़ह सिद्दीकिया, फिक़ह फारूकिया, फिक़ह उस्मानिया, फिक़ह अलविया होती तो हमारे सीने को भी ठंड पड़ती। उधर तो हदीस भी है सुनन अबी दाऊद, जामिया तिरमिज़ी और इब्न माजा में, अलैकुम बिस्सुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन हिदायत याफ्ता की सुन्नत लाजिम है। वो तो हक बजानब थे कि इस किस्म के फिरके बना के चले जाते उम्मत के लिए, लेकिन वो डरते थे, खौफ खुदा करने वाले लोग थे। ना इमामों ने ये तालीमात दी हैं। आज अगर ईसाई जीसस क्राइस्ट के बारे में डिविनिटी क्लेम कर रहे हैं, माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का कोई कसूर नहीं, हम उनका एहतराम करते हैं। इस तरीके से हम सारे आइम्मा का एहतराम करते हैं, हम उनकी जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं है। उन्होंने कब कहा कि हमारे नाम के ऊपर यह काम किया जाए? हम उनके नाम पर बनाए हुए फिरकों को, उम्मत की डिवीजन को जो तोड़ी गई है उसको कंडेम कर रहे हैं। अगर कुरान ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब गलत बातों को जो है वो कंडेम करता है तो ईसा अलैहिस्सलाम की कोई तौहीन नहीं कर रहा होता। उनकी इज्जत है वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। इस तरीके से इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम आमिर अंबल, इमाम जाफर सादिक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, सारे आइम्मा रहमहुमुल्लाह अजमईन हम सब की कदर करते हैं।
उन्होंने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी बातें हम तक पहुंचाई, उन्हीं के जरिए दीन पहुंचा है। ये सारा सदका जारिया उनके लिए, उनके नाम अमाल में जाता है। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि आप हमें जो है वो रसूल के दर्जे पर या नबी के दर्जे में फायज कर दो, कि जो भी बात मिले तो हमें बचाने के लिए जो है वो तुम हदीसों का भी जनाजा निकालना शुरू कर दो। तो ये 6251 नंबर हदीस क़यामत तक के लिए चैलेंज है इन लोगों के लिए, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज सिखाई है। उधर तो बहाना झूठा कर लिया ना, झूठ बोल के पब्लिक को सेटिस्फाई कर लिया, अब इसका जवाब दें, इसका जवाब नहीं होगा।